जय हिंद दोस्तों आज है 10 जनवरी। तो देखते हैं आज कौन कौन से हम टॉपिक कवर करेंगे। पहला जो टॉपिक कवर करेंगे आर्टिकल 348, फिर रॉक म्यूजियम और वैल्यू 13, सुंडा स्ट्रेट, गंगा सागर मेला एंड नेशनल वाटर अवार्ड। टोटल हम आज 7 टॉपिक कवर करेंगे। तो पहला क्वेश्चन देखते हैं। पहला क्वेश्चन है जो सर्वोच्च न्यायालय यानी सुप्रीम कोर्ट और जो प्रत्येक उच्च न्यायालय, जो प्रत्येक राज्य में उच्च न्यायालय हाई कोर्ट हैं, उनकी आधिकारिक भाषा क्या है, यानी वो किस भाषा में काम करते हैं। पहला है हिंदी है, अंग्रेजी है, उर्दू है या सभी है। तो पहले इसका व्याख्या देख लेते हैं। आर्टिकल 348 जो सर्वोच्च न्यायालय और प्रत्येक उच्च न्यायालय यानी जितने भी स्टेट में है, जहाँ जहाँ पर उच्च न्यायालय है, उनको एक आधिकारिक भाषा के रूप में अंग्रेजी का प्रावधान किया गया है। उसमें सिर्फ और सिर्फ अंग्रेजी में ही वो अपना जो भी फैसला है कर सकते हैं, डिस्कशन कर सकते हैं। हाई कोर्ट, सुप्रीम कोर्ट जितने भी स्टेट में है और सुप्रीम कोर्ट तो एक ही है। लेकिन अगर राज्य के राज्यपाल, जिस राज्य में हाई कोर्ट है, उस राज्य के राज्यपाल अगर चाहे तो राष्ट्रपति से पूर्व सहमति से, उनसे सहमति लेने के बाद राज्य के किसी आधिकारिक उद्देश्य के लिए, उस राज्य के किसी भी कामकाज के लिए वो चाहे तो हिंदी भाषा या किसी अन्य भाषा को भी उपयोग में ला सकता है। यानी जो सर्वोच्च न्यायालय और हाई कोर्ट की जो आधिकारिक भाषा है वो है अंग्रेजी है। लेकिन अगर उस राज्य के राज्यपाल चाहें तो राष्ट्रपति से अनुमति लेकर वहाँ पे दूसरी भाषा का भी यूज कर सकते हैं। सेकंड क्वेश्चन देखते हैं। सेकंड क्वेश्चन है सुंडा स्ट्रेट, यानी जिसको हिंदी बोलते हैं सुंडा जल डमरू मध्य, जो कभी कभी खबरों में दिखाया जाता है, वो किन दो द्वीपों समूह को अलग करता है। किन दो द्वीप समूह को अलग करता है? जावा और सुमात्रा द्वीप या सुमात्रा बोर्नियो, जावा और बोर्नियो या सुमात्रा द्वीप और मलेशिया। अगर हम इसमें देखें मैप में, ये है सुंडा स्ट्रेट और यहाँ पर एक आइलैंड है सुमात्रा और एक जावा, और दोनों आइलैंड ये इंडोनेशिया के पार्ट हैं। तो इसमें सही आंसर कौन सा होगा? यानी सुमात्रा और जावा द्वीप समूह का। तो आंसर इसका ए होगा, जावा या हो गया और सुमात्रा ए। जो दो द्वीप समूह को अलग करता है सुंडा स्ट्रेट, वो है सुमात्रा एक है और एक है जावा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। राष्ट्रीय जल पुरस्कार नेशनल वाटर अवार्ड 2022 में कौन सा राज्य प्रथम था? राष्ट्रीय जल पुरस्कार जो 2022 हुआ उसमें यूपी प्रथम स्थान था, और यूपी का मुजफ्फरनगर जो जिला है सबसे सर्वश्रेष्ठ जिला था यूपी में, और सेकंड नंबर पर राजस्थान आता है, थर्ड नंबर पर तमिलनाडु आता है। इसका उद्देश्य क्या है? जो वाटर सोर्स है मैनेजमेंट करना, यानी जो वाटर वेस्टेज होते हैं उसको कम से कम करना, उसको वेस्ट करना ही ना। इसका मेन उद्देश्य यही है, जल संसाधन प्रबंधन यानी वाटर रिसोर्स मैनेजमेंट। और जो ये अवार्ड है वो जल शक्ति मंत्रालय के अंतर्गत आता है, जो 2008 से ही इस आयोजन का आयोजित किया जा रहा है। यानी जल शक्ति मंत्रालय 2008 से ही राष्ट्रीय जल पुरस्कार जो अवार्ड है इसको आयोजित कर रहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है प्रसाद स्कीम। प्रसाद स्कीम जो है किस मंत्रालय के अंतर्गत आता है? इसका पूरा नाम अगर हिंदी में देखें तो तीर्थ यात्रा, कायाकल्प और आध्यात्मिक विरासत संवर्धन अभियान, इसका पूरा हिंदी में नाम है। अब क्वेश्चन आता है कि इस कौन से मंत्रालय के अंतर्गत आता है? पर्यटन मंत्रालय, जल शक्ति मंत्रालय, गृह मंत्रालय या इनमें से कोई नहीं? अभी हम इसका थोड़ा व्याख्या देखेंगे। पर्यटन मंत्रालय द्वारा अभी कुछ प्रोजेक्ट को, जैसे गोवर्धन मथुरा उत्तर प्रदेश का उद्घाटन किया गया है प्रसाद स्कीम के तहत। और इसका उद्देश्य क्या है? भारत भर में जितने भी तीर्थयात्री हैं या तीर्थयात्रियों के जो स्थान है उनका विकास करना और पहचान करना, जिससे वहाँ पर टूरिज्म और बढ़ाया जाए, वहाँ तीर्थयात्री और जाएं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है गंगा सागर मेला का आयोजन किस राज्य में आयोजित किया जाता है? ऑप्शन है उत्तर प्रदेश, बिहार, पश्चिम बंगाल या केरल। गंगा सागर मेला जो पश्चिम बंगाल में आयोजित होने वाला सबसे बड़ा मेला है। इस मेले का आयोजन कोलकाता के निकट हुगली नदी के तट पर ठीक उसी स्थान पर किया जाता है जहां पर गंगा बंगाल की खाड़ी मिलती हैं। इसलिए इस मेले का नाम गंगा सागर मेला है। यह मेला
विक्रमी संवत के अनुसार प्रतिवर्ष पौष मास के अंतिम दिन लगता है और यह मकर संक्रांति का दिन होता है। और अगर देखें तो जो कुंभ मेला है प्रयागराज में, उसके बाद दूसरा सबसे बड़ा मेला है जहां पर इतने लोग नहाने आते हैं। इसका सही आंसर कौन सा है? इसका सही आंसर हो गया पश्चिम बंगाल। नेक्स्ट क्वेश्चन, शर्ट इन। शर्ट इन हाल ही में समाचारों में लिखा गया है, एक शब्द है, ये किससे संबंधित है? इसका पूरा नाम है कंप्यूटर इमरजेंसी रिस्पांस टीम। हिंदी में भारतीय कंप्यूटर आपातकालीन प्रतिक्रिया टीम। भारत सरकार के इलेक्ट्रॉनिक और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय के अंतर्गत एक कार्यालय है। यह जो हमारे देश में हैकिंग और फिशिंग जैसे साइबर सुरक्षा खतरों से निपटने के लिए नोडल एजेंसी बनाई गई है। यानी जो कहीं भी कोई हैकिंग हुआ, पैसे के लेन देन की प्रॉब्लम हुई, कोई प्रॉब्लम होता है साइबर अटैक से, तो यह इसका काम यही है कि इसको पता करना। यह भारतीय इंटरनेट डोमेन की सुरक्षा में संबंधित रक्षा को मजबूत करता है। यानी इसका काम है कि जो भी केस आ रहे हैं साइबर से रिलेटेड, उनको सॉल्व करना। इसका सही आंसर कौन सा हो गया? तो साइबर सुरक्षा हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, भारत का पहला ओपन रॉक यानी खुला रॉक संग्रहालय कहाँ पर बनाया गया है? उत्तर प्रदेश है, बिहार है, हैदराबाद, मुंबई। केंद्रीय विज्ञान प्रौद्योगिकी राज्य मंत्री डॉक्टर जितेंद्र सिंह ने अभी हाल ही में हैदराबाद जो कि तेलंगाना में है, भारत के पहले ओपन रॉक संग्रहालय का उद्घाटन किया। संग्रहालय के भारत के विभिन्न हिस्सों से, जो संग्रहालय में है भारत के विभिन्न हिस्सों से 35 विभिन्न प्रकार की चट्टानों को प्रदर्शित किया जाएगा और जिनकी जो चट्टानें हैं उनकी आयु कम से कम 3.3 बिलियन वर्ष यानी 3.3 बिलियन वर्ष पुरानी है, जो पृथ्वी के इतिहास को बताएंगी कि किस तरह से जो पृथ्वी का इतिहास या किस तरह से पृथ्वी का एवोल्यूशन हुआ, किस तरह से पृथ्वी का निर्माण हुआ है। तो यहाँ आप देख सकते हैं डॉक्टर हर्षवर्धन, और ये जो रॉक है 3.3 बिलियन पुरानी रॉक है और इससे हम पृथ्वी का किस तरह निर्माण हुआ इसको पता हम लगा सकते हैं। 8वां क्वेश्चन है, आर वैल्यू। आर वैल्यू हाल ही समाचारों में देखा जाने वाला शब्द है, किससे संबंधित है? कचरे का पुनर्चक्रण, संक्रमण से, सुपर चालकता या सेंट्रल बैंक की रिपोर्ट। आर यहाँ दर्शाता है कि एक संक्रमित व्यक्ति, कोई अगर व्यक्ति इन्फेक्टेड है किसी वायरस से, संक्रमित है, औसतन कितने लोगों को संक्रमित करता है। यानी कोई अगर इंसान संक्रमण है किसी बीमारी से, वो अपने आसपास कितने लोगों को संक्रमण कर सकता है, बीमारी फैला सकता है। दूसरे शब्दों कहें, यह बताता है एक वायरस कितने कुशलता से कितने फास्ट फैलता है। अगर आर की वैल्यू 1 से कम है तो यानी बीमारी धीरे धीरे फैल रही है, अगर आर की वैल्यू ज़्यादा है तो बीमारी जो बहुत तेज़ फैल रही है।